हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या मैथमेटिक्स के फील्ड में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करते हैं, पायोनियरिंग वर्क करते हैं, क्या उनकी अचीवमेंट को नोबेल प्राइज से रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है ना, जी नहीं, मैथमेटिक्स के फील्ड के लिए नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। तो फिर एक कॉमन क्वेश्चन कि नोबेल प्राइज कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है? क्या नोबेल प्राइज सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है या आर्ट और लिटरेचर के लिए भी दिया जाता है? तो दोस्तों नोबेल प्राइज दिया जाता है 6 इंपॉर्टेंट फील्ड्स के लिए, जिनमें से लिटरेचर भी एक फील्ड है, पीस भी एक फील्ड है। और अगर हम लोग साइंटिफिक फील्ड की बात करें तो साइंटिफिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये अवार्ड दिया जाता है केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए। अब फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाले नोबेल प्राइज़ को कुछ लोग बायोलॉजी का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, पर एक्चुअल में उसका नाम जो है वो है दोस्तों फिजियोलॉजी और मेडिसिन। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो फिर हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है, क्या बाकी के फील्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या मैथमेटिक्स के फील्ड के में जो भी लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करते हैं, क्या उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता? तो नहीं, नोबेल प्राइज़ सिर्फ और सिर्फ इन 6 अवार्ड्स को दिया जाता है। अब दोस्तों जब भी नोबेल प्राइज़ की बात होती है तो वो क्या डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है इस अवार्ड का स्टेचर, इसकी लेवल। जिसे भी नोबेल प्राइज़ मिलता है उसकी जो अचीवमेंट है, उसका जो लाइफ टाइम वर्क है, उसे दोस्तों इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो फिर मैथमेटिक्स के फील्ड में जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करते हैं, उन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है जिसका स्टेचर जो है वो इक्वल टू नोबेल प्राइज़ हो, जिसे हम लोग मैथमेटिक्स का नोबेल भी कह सके? तो दोस्तों दी एबेल प्राइज़, एबेल प्राइज़ ये मैथमेटिक्स के फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। और इसका स्टेचर की अगर बात करें, इसकी लेवल की बात करें, तो दोस्तों ये भी नोबेल प्राइज़ के इक्वल ही आता है। इसीलिए इसे कहा जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़। बट दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, दी एबेल प्राइज़ को कहा जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़, पर यह नोबेल प्राइज़ नहीं है। इसका लेवल और इसका स्टेचर जो है वो इक्वल टू नोबेल प्राइज़ है इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, करके इसे मैथमेटिक्स का नोबेल कहते हैं। पर ये अवार्ड है दोस्तों दी एबेल प्राइज़। अब ये एबेल प्राइज़ मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। तो दोस्तों जो भी मैथमेटिक्स के फील्ड में पायोनियरिंग साइंटिफिक अचीवमेंट करते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है इसको नेम दिया गया है, किसकी मेमोरी में ये अवार्ड दिया जाता है? तो वो है दोस्तों एक नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन जिनका नाम है नील हेनरिक एबेल। नील हेनरिक एबेल, इन्होंने दोस्तों मल्टीपल फील्ड में मैथमेटिक्स में बहुत ही ग्रेटेस्ट और ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन किया था, वो भी बहुत कम एज में। और उनकी ही मेमोरी में नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने 2002 में इस अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया था, और वो भी दोस्तों एबेल की 200th एनिवर्सरी पर। अब नॉर्वेजियन मैथमेटिशियंस है और नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने इस अवार्ड की शुरुआत की थी। तो दोस्तों हमारे जो मैथमेटिशियन है एबेल, इन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था। पर्टिकुलरली इनके वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है इलिप्टिक और एबिलियन फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में। इलिप्टिक और एबिलियन फंक्शंस में इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की थी, वो भी एक्सट्रीम पुअर्टी में ज़िंदगी बिताते हुए। और इनके लाइफ स्पैन अगर देखें तो बहुत छोटा था, क्योंकि एज ऑफ 26 में ही दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी। तो इतनी कम उम्र में, इतनी एक्सट्रीम पुअर्टी में रहते हुए भी इन्होंने इलिप्टिक और एबिलियन फंक्शन में ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया था। और उसके साथ ही दोस्तों ये पहचाने जाते हैं, एबेल को रिकॉग्नाइज किया जाता है एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क के लिए। वो है दोस्तों इन जनरल क्विंटिक इक्वेशन। इन्होंने प्रूव किया था कि जनरल क्विंटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता रेडिकल्स को यूज़ करके। और इन्होंने उस टाइम की, इनका जो टाइम फ्रेम जो था उस टाइम पे दोस्तों इन्होंने 250 ईयर ओल्ड मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया था, वो भी एज ऑफ 26 में। और इसी रिकॉग्निशन में मैथमेटिक्स का ग्रेटेस्ट अवार्ड इक्वल टू नोबेल प्राइज़ दी एबेल प्राइज़ दिया जाता है दोस्तों एक मैथमेटिशियंस को। तो फिर सवाल आता है, इस साल का एबेल प्राइज़, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो दोस्तों इस साल का नोबेल प्राइज़ जो है वो एक जापानीज़ मैथमेटिशियंस को दिया गया है। और इस अवार्ड में क्या होता है? तो दोस्तों इस अवार्ड में एक ग्लास की प्लेट दी जाती है।
ग्लास की प्लेक जो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस ग्लास की प्लेक को भी डिज़ाइन किया है एक नॉर्वेजियन आर्टिस्ट ने, हेनरिक ह्यूगन इन्होंने। उसके साथ दोस्तों मनी भी दी जाती है, प्राइज मनी, वो होती है 7.5 मिलियन क्रोनर्स, यानी अगर उसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगी दोस्तों $7,20,000। इतनी प्राइज मनी और ये प्लेक दिया जाता है। अब इस अवार्ड को तो कॉन्स्टिट्यूट किया था नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने 2002 में, पर इस अवार्ड को एडमिनिस्टर कौन करता है? इस अवार्ड को एडमिनिस्टर करते हैं नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। इस अकेडमी द्वारा हर साल ये अवार्ड दिया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ नॉर्वेजियन गवर्नमेंट। तो इस साल का दोस्तों मैथमेटिक्स का एबेल प्राइज मिला है जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा। इन्हें इस साल का एबेल प्राइज जो कि मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है वो दिया गया है। काशिवारा जी की एज जो है वो 78 ईयर्स ही है। और दोस्तों इन्होंने फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन दिया है अलजेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में। और दोस्तों पर्टिकुलरली इनका कंट्रीब्यूशन जो आता है वो आता है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डी मॉड्यूल्स और डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस। इस फील्ड में इन्होंने पायोनियरिंग ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए इन्हें इस साल के एबेल प्राइज से यानी मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज से नवाजा गया है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री हमारे एबेल प्राइज के बारे में, मैथमेटिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में। अब दोस्तों जाने से पहले आपको बता दूं कि द ग्रेट मार्च एंड सेल जो है, मार्च एंड सेल जो स्टडी IQ लेकर आया था वो फिनिश हो रहा है आज यानी 31 मार्च को। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी हमारी निश्चय 9 बैच में इनरोल हो जाइए और भारी भरकम डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। हमारी निश्चय 9 बैच दोस्तों आपको इस मार्च एंड सेल में अगर आप कूपन कोड यूज़ करोगे, मेरा फैकल्टी कोड यूज़ करोगे PSK लाइव, तो ये जो बैच है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 9,999 में अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप PCS ऑफिसर बनने का सपना देखते हो तो निश्चय 9 बैच आपके लिए एक परफेक्ट बैच है, क्योंकि इस बैच को हमने डिज़ाइन किया है दोस्तों जो आपके एकदम बेसिक फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेजेस की डिटेल में प्रिपरेशन कराएगी। आपको डेली लाइव क्लासेस भी होंगे जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी होंगे, तो अगर आपका क्लास मिस हो जाए तो दोस्तों आप उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, क्रक्स मटेरियल, आपको हर क्लास के बाद हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप भी अलाउ की जाती है। तो इतने सारे फीचर वाली हमारी निश्चय 9 बैच आपके लिए एक परफेक्ट बैच है जहाँ पर आप अपना PCS ऑफिसर बनने का सपना अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों मार्च एंड सेल 31 मार्च को एंड हो रहा है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। फैकल्टी कोड PSK लाइव अप्लाई करके इस बैच को 9,999 में इनरोल कीजिए हमारी स्टडी IQ वेबसाइट पर जाकर। दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हो। इस QR कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ऐसे ही जो PCS साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनसे रिलेटेड वीडियोस है, नोट्स है, सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस मैं उस चैनल पर आपके आंसर राइटिंग, आंसर चेकिंग और पर्सनल मेंटोरशिप भी देता हूँ, उसका भी फ़ायदा दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल पर इनरोल हो जाइए। और दोस्तों ऐसे ही हम रोज़ एक साइंस से रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो नेक्स्ट यानी कल के वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।